दो चोरी चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गया। जोकर का जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। मास्क छोड़ के अगर उसे पकड़ना है तो हम उसे चोरी करवाएंगे, फिर से वी मेक हिम रॉब अगेन। बनना सीरियस काम है, क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। सर्कस वाला हूं, सिर्फ आंखों को नहीं, मौत। मुस्के हम पे किसका जोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे धूम 3 मूवी के बारे में और इस मूवी का पूरा रिव्यू करेंगे और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था और ये मूवी कब रिलीज हुई थी, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, धूम 3 मूवी शैलीबद्ध किया गया है। सन 2023 की हिंदी भाषा की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है दोस्तों, और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है, जिन्होंने कहानी का संलेखन भी किया है दोस्तों। फिल्म जो धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त है, जिसमें कि आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं दोस्तों। धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। यह IMAX मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप में और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है दोस्तों। धूम 3 को आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं दोस्तों, जिसने दुनिया भर में सिर्फ 10 दिनों में 400 करोड़ की कमाई की है, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को सन 2014 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था दोस्तों। 1990 में इलिनॉइस में ग्रेट इंडिया सर्कस के मालिक इकबाल हारून खान को शिकागो के वेस्टर्न बैंक द्वारा सर्कस बंद करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि वह अपना ऋण नहीं चुका सकता। निराश होकर इकबाल अपने छोटे बेटे शाहिद हारून खान और चेयरमैन वारेन एंडरसन सहित अधिकारियों के सामने आत्महत्या कर लेता है दोस्तों। सन 2013 में शाहिद बदला लेने के लिए शिकागो के वेस्टर्न बैंक की कई शाखाओं को लूटता है दोस्तों। कानून लागू करने वाले तमाम कोशिशों के बावजूद शिकागो पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है। डिटेक्टिव विक्टोरिया मदद के लिए ACP जय दीक्षित और SI अली अकबर फतेह खान को बुलाते हैं, जो कि शाहिद द ग्रेट इंडियन सर्कस को फिर से शुरू करता है और आलिया हुसैन को एक बार कलाबाज के रूप में काम पर रखा जाता है। शाहिद जय के लिए मुखबिर बनकर बैंक के बारे में जानकारी जुटाता है और जय को एक गलत सुराग देता। आखिरकार शाहिद बैंक लूट लेता है, लेकिन जय उसके बाएं कंधे पर गोली मार देता है और फिर गायब हो जाता है दोस्तों। द ग्रेट
इंडियन सर्कस में भव्य प्रियम में साहिर एक टेली प्रोटेक्शन ट्रिक करता है जिसमें वह गायब हो जाता है और एक अलग जगह पर फिर से प्रकट हो जाता है। शो सफल हो जाता है। शो के बाद जय, अली और पुलिस उसे घेर लेते हैं। जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं होता है। तब पता चलता है कि साहिर का एक आर्टिस्टिक जुड़वा भाई समर हारून खान है जो उसे टिक्स और डकैतियों को अंजाम देने में मदद करता है और उसे गोली ही लगी है। जय को केस से निकाल दिया जाता है लेकिन अली उसे साहिर को दोषी साबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, जय को समर के बारे में पता चलता है जिसे साहिर के एकांत में रखा है और उसे सप्ताह में एक बार बाहर जाने की अनुमति देता है। इस दौरान जय उससे दोस्ती करने में सफल हो जाता है और साहिर को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। समर को आलिया से प्यार हो जाता है जबकि साहिर को पता चलता है कि जय और उसके भाई का इस्तेमाल कर रहा है। साहिर जय को धोखा देता है और लगभग उसे मार डालता है लेकिन अली उसे बचा लेता है। साहिर और समर सफलतापूर्वक अपनी अंतिम बैंक डकैती को अंजाम देते हैं लेकिन शहर से बाहर जाते समय एक बांध पर फंस जाते हैं। जब आलिया दिखाई देती है तो समर भागने में हिचकिचाता है और उससे रुकने की भीख मांगता है। दोस्तों, साहिर जय के सामने समर्पण कर देता है और उसे समर को छोड़ देने के लिए कहता है। जय सहमत हो जाता है और साहिर बांध से कूदने का प्रयास करता है लेकिन समर साहिर का हाथ पकड़ लेता है और वह समर से उसे जाने देने की विनती करता है, यह कहते हुए कि समर आलिया के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकता है। समर घोषणा करता है कि वे एक साथ पैदा हुए थे और उन्हें एक साथ मरना चाहिए। जहां जुड़वा बच्चे अपनी मृत्यु के लिए गिर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद डकैतियों के कारण शिकागो का वेस्टर्न बैंक बंद हो जाता है जबकि आलिया ग्रेट इंडिया सर्कस को अपने नियंत्रण में ले लेती है और समर की याद में प्रदर्शन करती है। दोस्तों, इस मूवी की फोटोग्राफी को पहले फिल्म के व्यापक मीडिया कवरेज का आनंद लिया। पिछले किस्तों में धूम 2 और धूम के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलताओं के कारण और साथ ही आमिर खान को फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्ट की, जिससे दर्शकों को मीडिया के बीच प्रत्याशा पैदा हुई। जनवरी सन 2011 को पिछली धूम फिल्मों के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पुष्टि की कि धूम श्रृंखला की तीसरी की सन 2011 के अंत तक प्रमुख फोटोग्राफी शुरू कर देंगी। दोस्तों, शुरुआत में निर्माता और खान फिल्म को सन 2012 के क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते थे लेकिन सन 2013 में एक प्रारंभिक रिलीज की तारीख के पक्ष में योजना को रद्द कर दिया गया था, मुख्य रूप से एक पूर्वानुमान के कारण कि क्रिसमस की रिलीज एक जल्दबाजी के पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल को मजबूर करेगी। दोस्तों, धूम 3 के निर्माण पर ही लगभग 1.25 बिलियन खर्च किए गए थे। कथित तौर पर चोपड़ा इस प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि अभिनेता आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और निर्देशक द्वारा उसके उपयोग के परिणाम के बारे में निश्चित थे। सितंबर सन 2012 तक YRF स्टूडियो ने 3D में फिल्म के निर्माण की घोषणा नहीं की थी। दोस्तों, आमिर खान की मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों में शामिल होने वाला के अलावा अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को क्रमशः जय दीक्षित और आलिया अकबर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। खान ने बोले एरोबेटिक्स और पाकोर की फ्रांसीसी
फ्रांसीसी तकनीक, गति और दक्षता के साथ बाधाओं पर बातचीत करने पर केंद्रित आलोचना की एक विधि सीखी दोस्तों, जबकि कैफ में पैराग्लाइडिंग परीक्षण और गायन की शिक्षा ली। बच्चन ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 9 किलो वजन कम कर लिया दोस्तों। जिमी सेन, जिन्होंने श्रृंखला की पिछली 2 किस्तों में एसीपी जय दीक्षित की पत्नी की भूमिका निभाई थी दोस्तों, संजय गडकरी द्वारा निर्देशित पहली 2 धूम फिल्मों के विपरीत धूम की तीनों किस्तों के लेखक विजय कृष्णा आचार्य को धूम 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। हालांकि गडकरी ने खुद कहा कि वह फ्रेंचाइजी से बाहर की फिल्मों से जुड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तीसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया। स्टंट दृश्यों को निर्देशित करने के लिए ओलिवर केलर को साइन किया गया था। आमिर खान एक साक्षात्कार में कहा कि धूम 3 उनकी भूमिका उनके जीवन में अब तक की सबसे कठिन भूमिका है। एक्शन दृश्यों का निर्देशन कान राइडर पालिम्सानो और शाम कौशल ने किया था। IANS के साथ एक साक्षात्कार में अभिषेक बच्चन ने व्यक्त किया कि धूम 3 का एक किरदार महत्वपूर्ण है। धूम मेरी फिल्म और मेरे हीरो हूं दोस्तों, कोई भी इसे मुझे नहीं छीन सकता। आप सबसे बड़े या सबसे छोटे स्टार हो सकते हैं, लेकिन धूम जय और अली के बारे में है। यह इतना ही सरल है। अगर धूम में जय और अली के किरदार नहीं है तो फिल्म नहीं होगी। 23 सितंबर 2013 को फिल्म की वास्तविक रिलीज में 3 महीने पहले DNA और अन्य मीडिया समाचार प्रकाशनों ने खुलासा किया कि आमिर खान धूम 3 में दोहरी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। दोहरी भूमिका की पुष्टि केवल फिल्म की रिलीज के समय हुई थी। इसने धूम 3 को श्रृंखला की पहली और वर्तमान में एकमात्र फिल्म बना दिया जिसमें बच्ची को दोहरी भूमिका है दोस्तों। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब श्रृंखला में दोहरी भूमिका निभाई गई है, क्योंकि बिपाशा बसु ने धूम 2 में सोनाली और मोलानी के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने खान के पात्रों के विपरीत एक ही स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया था। फिल्मांकन नवंबर 2011 में शुरू होने वाला था, लेकिन अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने दृश्य पहले ही शूट किए जाने थे, लेकिन पूर्व पितृत्व अवकाश पर थे, इसलिए शूटिंग जनवरी 2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर मुख्य अभिनेता आमिर की अपनी टीवी शो सत्य में जयते के साथ पूर्व प्रतिबंधताओं के कारण कार्यक्रम को जून तक बढ़ा दिया गया था। जून में फिल्मांकन का कार्यक्रम 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि खान खुद एक जिमनास्ट की भूमिका के लिए तैयार करना चाहते थे। खान अपनी सन 2012 की फिल्म तलाश के विपणन और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बिना किसी देरी के जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ निगम बाल कलाकार साहिल की भूमिका निभाते हुए 8 जून 2012 को मुंबई के YRF स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ। दोस्तों, धूम 3 का जन्मोत्सव दृश्य स्विट्जरलैंड के टिसिनो में प्रसिद्ध आचार्य डेम कांट्रा डेम पर फिल्माया गया था। यह वही बांध है जो 1995 में फिल्म गोल्डन आई की शुरुआती दृश्य में जेम्स बॉन्ड स्टंटमैन के कूदने के बाद एक लोकप्रिय बंजी जंपिंग स्थल बन गया था। दोस्तों, इसमें संगीत की बात करें तो यह घोषणा की गई थी कि
धूम और धूम 2 के संगीतकार प्रीतम तीसरी किस्त का संगीत तैयार करने के लिए एक बार फिर से लौटेंगे। पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि शेफाली अल्वारेस को धूम शीर्षक ट्रैक गाने के लिए चुना गया था, लेकिन यह अफवाह निकली। दोस्तों, आमिर ने एक बयान में कहा कि शीर्षक ट्रैक धूम मचाने धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है, जो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। दोस्तों, नवंबर 2013 में आदित्य चोपड़ा ने पूरे देश में फिल्म प्रदर्शकों को संदेश भेजा कि डिजिटल हो जाएगा या धूम 3 मिस करो। विस्तृत बयानों में उन्होंने दावा किया कि डिजिटल और यूएफओ डिजिटल सिनेमा के माध्यम से फिल्मों की लीज पायरेसी को रोकती है, क्योंकि प्रिंट वाटरमार्क और फिंगरप्रिंट होते हैं और उन्हें वापस ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर फिल्मों की रील को देश और विदेश के सिनेमाघरों में ले जाते समय पायरेसी के लिए कॉपी किया जाता है। डिजिटल सिनेमा पायरेसी को रोकता है क्योंकि रास्ते में सामग्री लीक होने से बचता है। यह आर्थिक रूप से भी समझ में आता है क्योंकि निर्माता बहुत सारी प्रिंट लागत बचाता है। इसके अलावा सामग्री को एक्सेप्ट करने से निर्माता और वितरकों के कॉपीराइट सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल प्रिंट के दोहराव को रोकते हैं और सिनेमा घरों को वापस फंड भेजकर मदद करते हैं। दोस्तों, धूम 3 को सिनेमा साउंड तकनीक डालम्बी एटमॉस के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को YRF स्टूडियो में एक मूल एटमॉस मिक्स प्राप्त हुआ। धूम 3 को माध्यम हिस्सा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 12 दिसंबर 2013 को ए प्रमाण पत्र दिया गया था। फिल्म को भारत में 4,500 स्क्रीन के साथ विदेशों में 750 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। धूम 3 ने IMAX संस्करण के अधिकतम टिकट का मूल्य भारत में 900 रुपये था। सिनेपोलिस पुणे ने 20 दिसंबर 2013 को धूम 3 के 54वां शो आयोजित करने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था। धूम 3 को मिस पेरू, जर्मनी और मलेशिया जैसे गैर पारंपरिक विदेशी बाजारों में भी शामिल किया गया। धूम 3 को चीन में 24 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। यह चीन में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज थी, जिसमें 400 शहरों में 2000 स्क्रीन थी। फिल्म का शीर्षक लोगों को एक वीडियो में जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की मुख्य भूमिका में से दिया गया था। वीडियो के स्कोर के बेस बीट्स और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे क्रिसमस 2012 के यश राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया गया था, जिससे फिल्म को क्रिसमस 2013 में रिलीज की पुष्टि थी। पहला कामकाजी के और साथ ही प्रचार पोस्टर भी लगभग एक साल पहले जारी किया गया था। प्रचार पोस्टर और अगस्त 2013 में YFR के यूट्यूब पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक झलक दिखाई गई कि जिसमें आमिर खान को एक छिपी हुई शक्ल के साथ एक ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर कांच की खिड़की से हवा में हेलीकॉप्टरों को देखते हुए दिखाया गया था।
दोस्तों, फिल्म का टीजर भी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ जुड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर को यशराज फिल्म के विंडोज फोन के लिए फिल्म पर आधारित एक गेम लॉन्च किया, जिसमें 99 गेम ऑनलाइन द्वारा विकसित 3D गेम शिकागो की पृष्ठभूमि पर लॉन्च होने के 20 दिनों के भीतर गेम का विंडोज फोन मार्केटप्लेस और नोकिया स्टोर पर 1 मिलियन से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया। गेम का एंड्रॉइड, iOS और ब्लैकबेरी 10 संस्करण 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, थिएट्रिकल ट्रेलर 30 अक्टूबर 2013 को IMAX प्रारूप में और साथ ही यूट्यूब पर जारी किया गया था। PVR सिनेमा ने ट्रेलर जारी होने से उसी दिन फिल्म के चयनित शो के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे 17 दिसंबर 2013 तक लगभग 20 मिलियन की बिक्री हुई। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर धूम 3 का प्रमोशन किया। प्रचार अभियान में मेंटल, गल्फ आयन, सीएट बॉम्बे, डाइंग स्टेनरी के लिए आर्चीज और ऑनलाइन सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ 183 अन्य ब्रांडों सहित 17 से भी अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ शामिल था। 19 दिसंबर 2013 को यशराज स्टूडियो में धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई और 22 दिसंबर 2013 को धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने प्रदर्शन के बाद अमूल ने अपने एक रचनात्मक विज्ञापन अभियान पोस्टर में फिल्म को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर में धूम 30 शब्द उसी टाइपोग्राफी शैली में है जैसा कि फिल्म के लोगो में है, जिसमें एक कैप्शन है, हर दिन पीछा किया जाता है। सबा आजाद की विशेषता वाला धूम एथम 26 दिसंबर 2013 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। मिया मोट द्वारा गाए गए धूम मचाले गीत का एक स्पेनियन संस्करण 4 जनवरी 2014 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। जून 2014 में 99 गेम्स ऑनलाइन में धूम 3 द गेम मोबाइल गेम का सीक्वल लॉन्च किया गया। धूम 3 ने अपने पहले 3 दिनों में दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी, जिसमें इसके तमिल और तेलुगु संस्करण भी शामिल हैं। फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। जनवरी 2014 को यशराज फिल्म्स ने एक बयान जारी किया था कि धूम 3 आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 500 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 589.2 करोड़ थी, जिसमें भारत में लगभग 372 करोड़ रुपए कमाए और विदेश में $, 35.6 मिलियन, जो कि 217.2 करोड़ शामिल थे। दोस्तों, कई व्यापार प्रकाशनों के अनुसार धूम 3 को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म की शुरुआती असाधारण रही। मल्टीप्लेक्स में 75% और सिंगल स्क्रीन में 90 से 100% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी। हिंदी संस्करण में ओपनिंग डे कलेक्शन 30.9 करोड़ रहा, जबकि डब तमिल और तेलुगु संस्करणों ने मिलकर 2.8 करोड़ कमाए थे। फिल्म में कुल ओपनिंग डे कलेक्शन ने क्रमशः ये जवानी है दीवानी और क्रश 3 द्वारा पहले बनाए गए
उच्चतम नॉन हॉलीडे ओपनिंग और उच्चतम सिंगल डे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों इस बीच फिल्म को विदेशी फिल्म समीक्षा से भी प्रशंसा मिली। वैरायटी के डेविड चूट को कैमरा वर्क्स, एक्शन, स्टंट और आमिर का अभिनय पसंद आया। आचार्य का कैमरा कलाकारों के साथ नाचता हुआ और झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऊंची उड़ान भरने वाली कलाबाजी और आमिर खान का बेहतरीन अभिनय बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी एंट्री की हावी है। शिकागो सन टाइम्स के बिल स्टेमेटस के अनुसार धूम 3 भीड़ को लुभाने वाली लोकप्रिय फिल्म भी है, जो पीछा करने बैंक कैपर्स, जादू के करतब और गाने और नृत्य नंबरों के तमाशे के रूप में मनोरंजन करती है। कई आलोचकों ने नोट किया है कि धूम 3 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट के साथ कई समानताएं भी शामिल हैं। घरेलू स्तर पर धूम 3 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर धूम 3 एक ठोस मनोरंजक फिल्म है, जो रवैये और स्टार पावर से भरी हुई है, जो श्रृंखला के प्रशंसकों को एक अधिक देखने के लिए उत्सुक कर देती है। डेली भास्कर ने भी इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि खान ने प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए अखबार ने लिखा कि पूरी फिल्म खान के कंधों पर टिकी हुई है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह 3 घंटे अकेले ही संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना मिश्रा दास ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और विशेष रूप से अभिनेताओं के अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि धूम 3 आपको हंसाती है और चौंकाती भी है, यहाँ तक कि नाक सिकोड़ती भी है। जी न्यूज की अपर्णा मुदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और टिप्पणी की कि धूम 3 एक आधुनिक तरीके से एक विशिष्ट बॉलीवुड बदला गाथा पेश करने में कामयाब रही है। धूम 3 मूवी को 20 दिसंबर सन 2013 को रिलीज किया गया था और इसे बनाने में 100 करोड़ का बजट आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 556.74 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन किया था, जो कि भारतीय फिल्म हिंदी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये भारतीय फिल्म भी बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली फिल्म भारतीय भी है। सन 2014 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा के नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था और इसे हिंदी भाषा में शूट किया गया था और इसे 20 दिसंबर सन 2013 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे धूम 3 मूवी के बारे में और इस मूवी का पूरा रिव्यू करेंगे और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था और ये मूवी कब रिलीज हुई थी, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, धूम 3 शैलीबद्ध किया गया है। सन 2023 की हिंदी भाषा की एक ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है दोस्तों, और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है, जिन्होंने कहानी का संलेखन भी किया है। दोस्तों, फिल्म जो धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त है, जिसमें कि आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। यह IMAX मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप में और
डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। दोस्तों, धूम 3 को आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं दोस्तों, जिसने दुनिया भर में सिर्फ 10 दिनों में 400 करोड़ की कमाई की है, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को सन 2014 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था। दोस्तों, 1990 में इलिनॉइस में ग्रेट इंडिया सर्कस के मालिक इकबाल हारून खान को शिकागो के वेस्टर्न बैंक द्वारा सर्कस बंद करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि वह अपना ऋण नहीं चुका सकता। निराश होकर इकबाल अपने छोटे बेटे शाहिद हारून खान और चेयरमैन वारेन एंडरसन सहित अधिकारियों के सामने आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, सन 2013 में शाहिद बदला लेने के लिए शिकागो के वेस्टर्न बैंक की कई शाखाओं को लूटता है। दोस्तों, कानून लागू करने वाले तमाम कोशिशों के बावजूद शिकागो पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है। डिटेक्टिव विक्टोरिया मदद के लिए एसीपी जय दीक्षित और एसआई अली अकबर फतेह खान को बुलाते हैं, जो कि शाहिद द ग्रेट इंडियन सर्कस को फिर से शुरू करता है और आलिया हुसैन को एक बार कलाबाज के रूप में काम पर रखा जाता है। शाहिद जय के लिए मुखबिर बनकर बैंक के बारे में जानकारी जुटाता है और जय को एक गलत सुराग देता है। आखिरकार शाहिद बैंक लूट लेता है, लेकिन जय उसके बाएं कंधे पर गोली मार देता है और फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन सर्कस में भव्य प्रीमियम में शाहिद एक टेली प्रोटेक्शन ट्रिक करता है, जिसमें वह गायब हो जाता है और एक अलग जगह पर फिर से प्रकट हो जाता है। शो सफल हो जाता है। शो के बाद जय अली और पुलिस उसे घेर लेते हैं। जब शाहिद की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं होता है। तब पता चलता है कि शाहिद का एक आर्टिस्टिक जुड़वा भाई समर हारून खान है, जो उसे टिक्स और डकैतियों को अंजाम देने में मदद करता है और उसे गोली ही लगी है। जय को केस से निकाल दिया जाता है, लेकिन अली उसे शाहिद को दोषी साबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, जय को समर के बारे में पता चलता है, जिसे शाहिद के एकांत में रखा है और उसे सप्ताह में एक बार बाहर जाने की अनुमति देता है। इस दौरान जय उससे दोस्ती करने में सफल हो जाता है और शाहिद को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। समर को आलिया से प्यार हो जाता है, जबकि शाहिद को पता चलता है कि जय और उसके भाई का इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद जय को धोखा देता है और लगभग उसे मार डालता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है। शाहिद और समर सफलतापूर्वक अपनी अंतिम बैंक डकैती को अंजाम देते हैं, लेकिन शहर से बाहर जाते समय एक बांध पर फंस जाते हैं। जब आलिया दिखाई देती है तो समर भागने में हिचकिचाता है और उससे रुकने की भीख मांगता है। दोस्तों, शाहिद जय के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे समर को छोड़ देने के लिए कहता है। जय सहमत हो जाता है और शाहिद बांध से कूदने का प्रयास करता है, लेकिन समर शाहिद का हाथ पकड़ लेता है और वह समर से उसे जाने देने की विनती करता है, यह कहते हुए कि समर आलिया के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकता है। समर घोषणा करता है कि वे एक साथ पैदा हुए थे और उन्हें एक साथ मरना चाहिए, जहां जुड़वा बच्चे अपनी मृत्यु के लिए गिर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद डकैतियों के कारण शिकागो का वेस्टर्न बैंक बंद हो जाता है, जबकि आलिया ग्रेट
इंडिया सर्कस को अपने नियंत्रण में ले लेती है और समर की याद में प्रदर्शन करती है। दोस्तों, इस मूवी की फोटोग्राफी को पहले फिल्म के व्यापक मीडिया कवरेज का आनंद लिया। पिछले किस्तों में धूम 2 और धूम के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलताओं के कारण और साथ ही आमिर खान को फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्ट की, जिससे दर्शकों को मीडिया के बीच प्रत्याशा पैदा हुई। जनवरी सन 2011 को पिछली धूम फिल्मों के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पुष्ट की कि धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त सन 2011 के अंत तक प्रमुख फोटोग्राफी शुरू कर देंगी। दोस्तों, शुरुआत में निर्माता और खान फिल्म को सन 2012 के क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन सन 2013 में एक प्रारंभिक रिलीज की तारीख के पक्ष में योजना को रद्द कर दिया गया था, मुख्य रूप से एक पूर्वानुमान के कारण कि क्रिसमस की रिलीज एक जल्दबाजी के पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल को मजबूर करेगी। दोस्तों, धूम 3 के निर्माण पर ही लगभग 1.25 बिलियन खर्च किए गए थे। कथित तौर पर चोपड़ा इस प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि अभिनेता आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और निर्देशक द्वारा उसके उपयोग के परिणाम के बारे में निश्चित थे। सितंबर सन 2012 तक YRF स्टूडियो ने 3D में फिल्म के निर्माण की घोषणा नहीं की थी। दोस्तों, आमिर खान की मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों में शामिल होने वाला के अलावा अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को क्रमशः जय दीक्षित और आलिया अकबर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। खान ने बोले एरोबेटिक्स और पार्कोर की फ्रांसीसी तकनीक गति और दक्षता के साथ बाधाओं पर बातचीत करने पर केंद्रित आलोचना की एक विधि सीखी। दोस्तों, जबकि कैफ में पैराग्लाइडिंग परीक्षण और गायन की शिक्षा ली। बच्चन ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 9 किलो वजन कम कर लिया। दोस्तों, रिमी सेन, जिन्होंने श्रृंखला की पिछली 2 किस्तों में ACP जय दीक्षित की पत्नी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, संजय गडकरी द्वारा निर्देशित पहली 2 धूम फिल्मों के विपरीत धूम की तीनों किस्तों के लेखक विजय कृष्णा आचार्य को धूम 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। हालांकि गडकरी ने खुद कहा कि वह फ्रेंचाइजी से बाहर की फिल्मों से जुड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तीसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया। स्टंट दृश्यों को निर्देशित करने के लिए ओलिवर केलर को साइन किया गया था। आमिर खान एक साक्षात्कार में कहा कि धूम 3 उनकी भूमिका उनके जीवन में अब तक की सबसे कठिन भूमिका है। एक्शन दृश्यों का निर्देशन कान राइडर पालिमसानो और शाम कौशल ने किया था। IANS के साथ एक साक्षात्कार में अभिषेक बच्चन ने व्यक्त किया कि धूम 3 का एक किरदार महत्वपूर्ण है। धूम मेरी फिल्म और मेरे हीरो हूं। दोस्तों, कोई भी इसे मुझे नहीं छीन सकता। आप सबसे बड़े या सबसे छोटे स्टार हो सकते हैं, लेकिन धूम जय और अली के बारे में है। यह इतना ही सरल है। अगर धूम में जय और अली के किरदार नहीं है तो फिल्म नहीं होगी। सन 23 सितंबर सन 2013 को फिल्म की वास्तविक रिलीज में 3 महीने पहले DNA और अन्य मीडिया समाचार प्रकाशनों ने खुलासा किया कि आमिर खान धूम 3 में दोहरी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। दोहरी भूमिका की पुष्टि केवल फिल्म की रिलीज के समय हुई थी। इसने धूम 3 को श्रृंखला की पहली और वर्तमान में एकमात्र फिल्म बना दिया
जिसमें प्रतिपक्षी को दोहरी भूमिका है। दोस्तों, हालांकि यह पहली बार नहीं था जब श्रृंखला में दोहरी भूमिका निभाई गई है, क्योंकि बिपाशा बसु ने धूम 2 में सोनाली और मोलानी के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने खान के पात्रों के विपरीत एक ही स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया था। फिल्मांकन नवंबर 2011 में शुरू होने वाला था, लेकिन अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने दृश्य पहले ही शूट किए जाने थे, लेकिन पूर्व पितृत्व अवकाश पर थे, इसलिए शूटिंग जनवरी 2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर मुख्य अभिनेता आमिर की अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते के साथ पूर्व प्रतिबंधताओं के कारण कार्यक्रम को जून तक बढ़ा दिया गया था। जून में फिल्मांकन का कार्यक्रम 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि खान खुद एक जिमनास्ट की भूमिका के लिए तैयार करना चाहते थे। खान अपनी सन 2012 की फिल्म तलाश के विपणन और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बिना किसी देरी के जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ निगम बाल कलाकार साहिल की भूमिका निभाते हुए 8 जून 2012 को मुंबई के YRF स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ। दोस्तों, धूम 3 का जन्मोत्सव दृश्य स्विट्जरलैंड के टिसिनो में प्रसिद्ध आचार्य डेम कांट्रा डैम पर फिल्माया गया था। यह वही बांध है जो 1995 में फिल्म गोल्डन आई की शुरुआती दृश्य में जेम्स बॉन्ड स्टंटमैन के कूदने के बाद एक लोकप्रिय बंजी जंपिंग स्थल बन गया था। दोस्तों, इसमें संगीत की बात करें तो यह घोषणा की गई थी कि धूम और धूम 2 के संगीतकार प्रीतम तीसरी किस्त का संगीत तैयार करने के लिए एक बार फिर से लौटेंगे। पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि शेफाली अल्वारेस को धूम शीर्षक ट्रैक गाने के लिए चुना गया था, लेकिन यह अफवाह निकली। दोस्तों, आमिर ने एक बयान में कहा कि शीर्षक ट्रैक धूम मचाने धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है, जो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। दोस्तों, नवंबर 2013 में आदित्य चोपड़ा ने पूरे देश में फिल्म प्रदर्शकों को संदेश भेजा कि डिजिटल हो जाएगा या धूम 3 मिस करो। विस्तृत बयानों में उन्होंने दावा किया कि डिजिटल और UFO डिजिटल सिनेमा के माध्यम से फिल्मों की लीज पायरेसी को रोकती है, क्योंकि प्रिंट वाटरमार्क और फिंगरप्रिंट होते हैं और उन्हें वापस ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर फिल्मों की रील को देश और विदेश के सिनेमाघरों में ले जाते समय पायरेसी के लिए कॉपी किया जाता है। डिजिटल सिनेमा पायरेसी को रोकता है, क्योंकि रास्ते में सामग्री लीक होने से बचता है। यह आर्थिक रूप से भी समझ में आता है, क्योंकि निर्माता बहुत सारी प्रिंट लागत बचाता है। इसके अलावा सामग्री को एक्सेप्ट करने से निर्माता और वितरकों के कॉपीराइट सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल प्रिंट के दोहराव को रोकते हैं और सिनेमा घरों को वापस फंड भेजकर मदद करते हैं। दोस्तों, धूम 3 को सिनेमा साउंड तकनीक डालम्बी एटमॉस के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को YRF स्टूडियो में एक मूल एटमॉस मिक्स प्राप्त हुआ। धूम 3 को माध्यम हिस्सा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 12
12 दिसंबर सन 2013 को ए प्रमाण पत्र दिया गया था। फिल्म को भारत में 4,500 स्क्रीन के साथ साथ विदेशों में 750 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। धूम 3 ने IMAX संस्करण के अधिकतम टिकट का मूल्य भारत में 900 रुपये था। सिनेपोलिस पुणे ने 20 दिसंबर सन 2013 को धूम 3 के 54वां शो आयोजित करने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था। धूम 3 को मिस पेरू, जर्मनी और मलेशिया जैसे गैर पारंपरिक विदेशी बाजारों में भी शामिल किया गया। धूम 3 को चीन में 24 जुलाई सन 2014 को रिलीज किया गया था। यह चीन में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज थी, जिसमें 400 शहरों में 2000 स्क्रीन थी। फिल्म का शीर्षक लोगों को एक वीडियो में जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की मुख्य भूमिका में से दिया गया था। वीडियो के स्कोर के बेस बीट्स और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे क्रिसमस सन 2012 के यश राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया गया था, जिससे फिल्म को क्रिसमस सन 2013 में रिलीज की पुष्टि थी। पहला कामकाजी के और साथ ही प्रचार पोस्टर भी लगभग एक साल पहले जारी किया गया था। प्रचार पोस्टर और अगस्त सन 2013 में YFR के यूट्यूब पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक झलक दिखाई गई कि जिसमें आमिर खान को एक छिपी हुई शक्ल के साथ एक ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर कांच की खिड़की से हवा में हेलीकॉप्टरों को देखते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, फिल्म का टीजर भी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ जुड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर को यश राज फिल्म के विंडोज फोन के लिए फिल्म पर आधारित एक गेम लॉन्च किया, जिसमें 99 गेम ऑनलाइन द्वारा विकसित 3D गेम शिकागो की पृष्ठभूमि पर लॉन्च होने के 20 दिनों के भीतर गेम का विंडोज फोन मार्केटप्लेस और नोकिया स्टोर पर 1 मिलियन से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया। गेम का एंड्रॉइड, iOS और ब्लैकबेरी 10 संस्करण 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, थिएट्रिकल ट्रेलर 30 अक्टूबर सन 2013 को IMAX प्रारूप में और साथ ही यूट्यूब पर जारी किया गया था। PVR सिनेमा ने ट्रेलर जारी होने से उसी दिन फिल्म के चयनित शो के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे 17 दिसंबर सन 2013 तक लगभग 20 मिलियन की बिक्री हुई। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर धूम 3 का प्रमोशन किया। प्रचार अभियान में मेंटल, गल्फ आयन, सीएट बॉम्बे, डाइंग स्टेनरी के लिए आर्चीज और ऑनलाइन सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ 183 अन्य ब्रांडों सहित 17 से भी अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ शामिल था। 19 दिसंबर सन 2013 को यश राज स्टूडियो में धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई और 22 दिसंबर सन 2013 को धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने प्रदर्शन के बाद अमूल ने अपने एक रचनात्मक विज्ञापन अभियान पोस्टर में फिल्म को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर में धूम 30 शब्द उसी टाइपोग्राफी शैली में है जैसा कि फिल्म के लोगो में है, जिसमें एक कैप्शन है,
हर दिन पीछा किया जाता है। सबा आजाद की विशेषता वाला धूम एथम 26 दिसंबर सन 2013 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। मिया मोट द्वारा गाए गए धूम मचाले गीत का एक स्पेनियन संस्करण 4 जनवरी सन 2014 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। जून सन 2014 में 99 गेम्स आइलैंड में धूम 3 द गेम मोबाइल गेम का सीक्वल लॉन्च किया गया। धूम 3 ने अपने पहले 3 दिनों में दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी, जिसमें इसके तमिल और तेलुगु संस्करण भी शामिल हैं। फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। जनवरी सन 2014 को यशराज फिल्म्स ने एक बयान जारी किया था कि धूम 3 आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 500 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 589.2 करोड़ थी, जिसमें भारत में लगभग 372 करोड़ रुपए कमाए और विदेश में $, 35.6 मिलियन, जो कि 217.2 करोड़ शामिल थे। दोस्तों, कई व्यापार प्रकाशनों के अनुसार धूम 3 को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म की शुरुआती असाधारण रही। मल्टीप्लेक्स में 75% और सिंगल स्क्रीन में 90 से 100% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी। हिंदी संस्करण में ओपनिंग डे कलेक्शन 30.9 करोड़ रहा, जबकि डब तमिल और तेलुगु संस्करणों ने मिलकर 2.8 करोड़ कमाए थे। फिल्म में कुल ओपनिंग डे कलेक्शन ने क्रमशः ये जवानी है दीवानी और क्रश 3 द्वारा पहले बनाए गए उच्चतम नॉन हॉलिडे ओपनिंग और उच्चतम सिंगल डे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, इस बीच फिल्म को विदेशी फिल्म समीक्षा से भी प्रशंसा मिली। वैरायटी के डेविड चूट को कैमरा वर्क्स, एक्शन, स्टंट और आमिर का अभिनय पसंद आया। आचार्य का कैमरा कलाकारों के साथ नाचता हुआ और झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऊंची उड़ान भरने वाली कलाबाजी और आमिर खान का बेहतरीन अभिनय बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी एंट्री की हावी है। शिकागो सन टाइम्स के बिल स्टेमेटस के अनुसार धूम 3 भीड़ को लुभाने वाली लोकप्रिय फिल्म भी है, जो पीछा करने बैंक कैपर्स जादू के करतब और गाने और नृत्य नंबरों के तमाशे के रूप में मनोरंजन करती है। कई आलोचकों ने नोट किया है कि धूम 3 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट के साथ कई समानताएं भी शामिल हैं। घरेलू स्तर पर धूम 3 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर धूम 3 एक ठोस मनोरंजक फिल्म है, जो रवैये और स्टार पावर से भरी हुई है, जो श्रृंखला के प्रशंसकों को एक अधिक देखने के लिए उत्सुक कर देती है। डेली भास्कर ने भी इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि खान ने प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए अखबार ने लिखा कि पूरी फिल्म खान के कंधों पर टिकी हुई है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह 3 घंटे अकेले ही संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना मिश्रा दास ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और विशेष रूप से अभिनेताओं के अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि धूम 3 आपको हंसाती है और चौंकाती भी है, यहाँ तक कि नाक सिकोड़ती भी है।
जी न्यूज की अपर्णा मुदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और टिप्पणी की कि धूम 3 एक आधुनिक तरीके से एक विशिष्ट बॉलीवुड बदला गाथा पेश करने में कामयाब रही है। धूम 3 मूवी को 20 दिसंबर सन 2013 को रिलीज किया गया था और इसे बनाने में 100 करोड़ का बजट आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 556.74 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन किया था, जो कि भारतीय फिल्म हिंदी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये भारतीय फिल्म भी बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली फिल्म भारतीय भी है। सन 2014 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा के नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था और इसे हिंदी भाषा में शूट किया गया था और इसे 20 दिसंबर सन 2013 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे धूम 3 मूवी के बारे में और इस मूवी का पूरा रिव्यू करेंगे और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था और ये मूवी कब रिलीज हुई थी, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, धूम 3 शैलीबद्ध किया गया है। सन 2023 की हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है दोस्तों, और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है, जिन्होंने कहानी का संलेखन भी किया है। दोस्तों, फिल्म जो धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त है, जिसमें कि आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, धूम 3 20 दिसंबर सन 2013 को रिलीज हुई थी। यह IMAX मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप में और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। दोस्तों, धूम 3 को आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं दोस्तों, जिसने दुनिया भर में सिर्फ 10 दिनों में 400 करोड़ की कमाई की है, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को सन 2014 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था। दोस्तों, 1990 में इलिनॉइस में ग्रेट इंडिया सर्कस के मालिक इकबाल हारून खान को शिकागो के वेस्टर्न बैंक द्वारा सर्कस बंद करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि वह अपना ऋण नहीं चुका सकता। निराश होकर इकबाल अपने छोटे बेटे शाहिद हारून खान और चेयरमैन वारेन एंडरसन सहित अधिकारियों के सामने आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, सन 2013 में शाहिद बदला लेने के लिए शिकागो के वेस्टर्न बैंक की कई शाखाओं को लूटता है। दोस्तों, कानून लागू करने वाले तमाम कोशिशों के बावजूद शिकागो पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है। डिटेक्टिव विक्टोरिया मदद के लिए ACP जय दीक्षित और SI अली अकबर फतेह खान को बुलाते हैं, जो कि
साहिर द ग्रेट इंडियन सर्कस को फिर से शुरू करता है और आलिया हुसैन को एक बार कलाबाज के रूप में काम पर रखा जाता है। साहिर जय के लिए मुखबिर बनकर बैंक के बारे में जानकारी जुटाता है और जय को एक गलत सुराग देता। आखिरकार साहिर बैंक लूट लेता है, लेकिन जय उसके बाएं कंधे पर गोली मार देता है और फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन सर्कस में भव्य प्रियम में साहिर एक टेली प्रोटेक्शन ट्रिक करता है जिसमें वह गायब हो जाता है और एक अलग जगह पर फिर से प्रकट हो जाता है। शो सफल हो जाता है। शो के बाद जय, अली और पुलिस उसे घेर लेते हैं। जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं होता है। तब पता चलता है कि साहिर का एक आर्टिस्टिक जुड़वा भाई समर हारून खान है जो उसे टिक्स और डकैतियों को अंजाम देने में मदद करता है और उसे गोली ही लगी है। जय को केस से निकाल दिया जाता है, लेकिन अली उसे साहिर को दोषी साबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, जय को समर के बारे में पता चलता है जिसे साहिर के एकांत में रखा है और उसे सप्ताह में एक बार बाहर जाने की अनुमति देता है। इस दौरान जय उससे दोस्ती करने में सफल हो जाता है और साहिर को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। समर को आलिया से प्यार हो जाता है, जबकि साहिर को पता चलता है कि जय और उसके भाई का इस्तेमाल कर रहा है। साहिर जय को धोखा देता है और लगभग उसे मार डालता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है। साहिर और समर सफलतापूर्वक अपनी अंतिम बैंक डकैती को अंजाम देते हैं, लेकिन शहर से बाहर जाते समय एक बांध पर फंस जाते हैं। जब आलिया दिखाई देती है तो समर भागने में हिचकिचाता है और उससे रुकने की भीख मांगता है। दोस्तों, साहिर जय के सामने समर्पण कर देता है और उसे समर को छोड़ देने के लिए कहता है। जय सहमत हो जाता है और साहिर बांध से कूदने का प्रयास करता है, लेकिन समर साहिर का हाथ पकड़ लेता है और वह समर से उसे जाने देने की विनती करता है, यह कहते हुए कि समर आलिया के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकता है। समर घोषणा करता है कि वे एक साथ पैदा हुए थे और उन्हें एक साथ मरना चाहिए, जहां जुड़वा बच्चे अपनी मृत्यु के लिए गिर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद डकैतियों के कारण शिकागो का वेस्टर्न बैंक बंद हो जाता है, जबकि आलिया ग्रेट इंडिया सर्कस को अपने नियंत्रण में ले लेती है और समर की याद में प्रदर्शन करती है। दोस्तों, इस मूवी की फोटोग्राफी को पहले फिल्म के व्यापक मीडिया कवरेज का आनंद लिया। पिछले किस्तों में धूम 2 और धूम के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलताओं के कारण और साथ ही आमिर खान को फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्ट की, जिससे दर्शकों को मीडिया के बीच प्रत्याशा पैदा हुई। जनवरी सन 2011 को पिछली धूम फिल्मों के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पुष्टि की कि धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त सन 2011 के अंत तक प्रमुख फोटोग्राफी शुरू कर देंगी। दोस्तों, शुरुआत में निर्माता और खान फिल्म को सन 2012 के क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन सन 2013 में एक प्रारंभिक रिलीज की तारीख के पक्ष में योजना को रद्द कर दिया गया था, मुख्य रूप से एक पूर्वानुमान के कारण कि क्रिसमस की रिलीज एक जल्दबाजी के पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल को मजबूर करेगी। दोस्तों, धूम 3 के निर्माण पर ही लगभग 1.25 बिलियन खर्च किए गए थे। कथित तौर पर चोपड़ा इस प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि अभिनेता आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और निर्देशक द्वारा उसके उपयोग के परिणाम के बारे में निश्चित थे। सितंबर सन 2012 तक YRF स्टूडियो ने 3D में फिल्म के निर्माण की घोषणा नहीं की थी। दोस्तों, आमिर खान की मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों में शामिल होने वाला
के अलावा अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को क्रमशः जय दीक्षित और आलिया अकबर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। खान ने बोले एरोबेटिक्स और पार्कोर की फ्रांसीसी तकनीक गति और दक्षता के साथ बाधाओं पर बातचीत करने पर केंद्रित आलोचना की एक विधि सीखी दोस्तों, जबकि कैफ में पैराग्लाइडिंग परीक्षण और गायन की शिक्षा ली। बच्चन ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 9 किलो वजन कम कर लिया। दोस्तों, रिमी सेन जिन्होंने श्रृंखला की पिछली 2 किस्तों में एसीपी जय दीक्षित की पत्नी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, संजय गडकरी द्वारा निर्देशित पहली 2 धूम फिल्मों के विपरीत धूम की तीनों किस्तों के लेखक विजय कृष्णा आचार्य को धूम 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। हालांकि गडकरी ने खुद कहा कि वह फ्रेंचाइजी से बाहर की फिल्मों से जुड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तीसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया। स्टंट दृश्यों को निर्देशित करने के लिए ओलिवर केलर को साइन किया गया था। आमिर खान एक साक्षात्कार में कहा कि धूम 3 उनकी भूमिका उनके जीवन में अब तक की सबसे कठिन भूमिका है। एक्शन दृश्यों का निर्देशन कान राइडर पालिमसानो और शाम कौशल ने किया था। IANS के साथ एक साक्षात्कार में अभिषेक बच्चन ने व्यक्त किया कि धूम 3 का एक किरदार महत्वपूर्ण है। धूम मेरी फिल्म और मेरे हीरो हूं। दोस्तों, कोई भी इसे मुझे नहीं छीन सकता। आप सबसे बड़े या सबसे छोटे स्टार हो सकते हैं, लेकिन धूम जय और अली के बारे में है। यह इतना ही सरल है। अगर धूम में जय और अली के किरदार नहीं है तो फिल्म नहीं होगी। 23 सितंबर 2013 को फिल्म की वास्तविक रिलीज में 3 महीने पहले DNA और अन्य मीडिया समाचार प्रकाशनों ने खुलासा किया कि आमिर खान धूम 3 में दोहरी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। दोहरी भूमिका की पुष्टि केवल फिल्म की रिलीज के समय हुई थी। इसने धूम 3 को श्रृंखला की पहली और वर्तमान में एकमात्र फिल्म बना दिया जिसमें बच्ची को दोहरी भूमिका है। दोस्तों, हालांकि यह पहली बार नहीं था जब श्रृंखला में दोहरी भूमिका निभाई गई है, क्योंकि बिपाशा बसु ने धूम 2 में सोनाली और मोलानी के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने खान के पात्रों के विपरीत एक ही स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया था। फिल्मांकन नवंबर 2011 में शुरू होने वाला था, लेकिन अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने दृश्य पहले ही शूट किए जाने थे, लेकिन पूर्व पितृत्व अवकाश पर थे, इसलिए शूटिंग जनवरी 2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर मुख्य अभिनेता आमिर की अपनी टीवी शो सत्य में जयते के साथ पूर्व प्रतिबंधताओं के कारण कार्यक्रम को जून तक बढ़ा दिया गया था। जून में फिल्मांकन का कार्यक्रम 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि खान खुद एक जिमनास्ट की भूमिका के लिए तैयार करना चाहते थे। खान अपनी सन 2012 की फिल्म तलाश के विपणन और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बिना किसी देरी के जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ निगम बाल कलाकार साहिल की भूमिका निभाते हुए 8 जून 2012 को मुंबई के YRF स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ। दोस्तों, धूम 3 का जन्मोत्सव दृश्य स्विट्जरलैंड के टिसिनो में प्रसिद्ध आचार्य डेम
कांट्रा डैम पर फिल्माया गया था। यह वही बांध है जो 1995 में फिल्म गोल्डन आई की शुरुआती दृश्य में जेम्स बॉन्ड स्टंटमैन के कूदने के बाद एक लोकप्रिय बंजी जंपिंग स्थल बन गया था। दोस्तों, इसमें संगीत की बात करें तो यह घोषणा की गई थी कि धूम और धूम 2 के संगीतकार प्रीतम तीसरी किस्त का संगीत तैयार करने के लिए एक बार फिर से लौटेंगे। पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि शेफाली अल्वारेस को धूम शीर्षक ट्रैक गाने के लिए चुना गया था, लेकिन यह अफवाह निकली। दोस्तों, आमिर ने एक बयान में कहा कि शीर्षक ट्रैक धूम मचाने धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है, जो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। दोस्तों, नवंबर 2013 में आदित्य चोपड़ा ने पूरे देश में फिल्म प्रदर्शकों को संदेश भेजा कि डिजिटल हो जाएगा या धूम 3 मिस करो। विस्तृत बयानों में उन्होंने दावा किया कि डिजिटल और यूएफओ डिजिटल सिनेमा के माध्यम से फिल्मों की लीज पायरेसी को रोकती है, क्योंकि प्रिंट वाटरमार्क और फिंगरप्रिंट होते हैं और उन्हें वापस ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर फिल्मों की रील को देश और विदेश के सिनेमाघरों में ले जाते समय पायरेसी के लिए कॉपी किया जाता है। डिजिटल सिनेमा पायरेसी को रोकता है क्योंकि रास्ते में सामग्री लीक होने से बचता है। यह आर्थिक रूप से भी समझ में आता है क्योंकि निर्माता बहुत सारी प्रिंट लागत बचाता है। इसके अलावा सामग्री को एक्सेप्ट करने से निर्माता और वितरकों के कॉपीराइट सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल प्रिंट के दोहराव को रोकते हैं और सिनेमा घरों को वापस फंड भेजकर मदद करते हैं। दोस्तों, धूम 3 को सिनेमा साउंड तकनीक डालम्बी एटमॉस के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को YRF स्टूडियो में एक मूल एटमॉस मिक्स प्राप्त हुआ। धूम 3 को माध्यम हिस्सा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 12 दिसंबर 2013 को ए प्रमाण पत्र दिया गया था। फिल्म को भारत में 4,500 स्क्रीन के साथ विदेशों में 750 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। धूम 3 ने IMAX संस्करण के अधिकतम टिकट का मूल्य भारत में 900 रुपए था। सिनेपोलिस पुणे ने 20 दिसंबर 2013 को धूम 3 के 54वां शो आयोजित करने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था। धूम 3 को मिस पेरू, जर्मनी और मलेशिया जैसे गैर पारंपरिक विदेशी बाजारों में भी शामिल किया गया। धूम 3 को चीन में 24 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। यह चीन में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज थी, जिसमें 400 शहरों में 2000 स्क्रीन थी। फिल्म का शीर्षक लोगों को एक वीडियो में जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की मुख्य भूमिका में से दिया गया था। वीडियो के स्कोर के बेस बीट्स और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे क्रिसमस 2012 के यश राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया गया था, जिससे फिल्म को क्रिसमस 2013 में रिलीज की पुष्टि थी। पहला कामकाजी और साथ ही प्रचार पोस्टर भी लगभग एक साल पहले जारी किया गया था। प्रचार पोस्टर
और अगस्त सन 2013 में YFR के यूट्यूब पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक झलक दिखाई गई कि जिसमें आमिर खान को एक छिपी हुई शक्ल के साथ एक ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर कांच की खिड़की से हवा में हेलीकॉप्टरों को देखते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, फिल्म का टीजर भी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ जुड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर को यशराज फिल्म के विंडोज फोन के लिए फिल्म पर आधारित एक गेम लॉन्च किया, जिसमें 99 गेम ऑनलाइन द्वारा विकसित 3D गेम शिकागो की पृष्ठभूमि पर लॉन्च होने के 20 दिनों के भीतर गेम का विंडोज फोन मार्केटप्लेस और नोकिया स्टोर पर 1 मिलियन से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया। गेम का एंड्रॉइड, iOS और ब्लैकबेरी 10 संस्करण 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, थिएट्रिकल ट्रेलर 30 अक्टूबर सन 2013 को IMAX प्रारूप में और साथ ही यूट्यूब पर जारी किया गया था। PVR सिनेमा ने ट्रेलर जारी होने से उसी दिन फिल्म के चयनित शो के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे 17 दिसंबर सन 2013 तक लगभग 20 मिलियन की बिक्री हुई। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर धूम 3 का प्रमोशन किया। प्रचार अभियान में मेंटल, गल्फ आयन, सीएट बॉम्बे, डाइंग स्टेनरी के लिए आर्चीज और ऑनलाइन सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ 183 अन्य ब्रांडों सहित 17 से भी अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ शामिल था। 19 दिसंबर सन 2013 को यशराज स्टूडियो में धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई और 22 दिसंबर सन 2013 को धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने प्रदर्शन के बाद अमूल ने अपने एक रचनात्मक विज्ञापन अभियान पोस्टर में फिल्म को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर में धूम 30 शब्द उसी टाइपोग्राफी शैली में है जैसा कि फिल्म के लोगो में है, जिसमें एक कैप्शन है, हर दिन पीछा किया जाता है। सबा आजाद की विशेषता वाला धूम एथम 26 दिसंबर सन 2013 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। मिया मोट द्वारा गाए गए धूम मचाले गीत का एक स्पेनियन संस्करण 4 जनवरी सन 2014 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। जून सन 2014 में 99 गेम्स ऑनलाइन में धूम 3 द गेम मोबाइल गेम का सीक्वल लॉन्च किया गया। धूम 3 ने अपने पहले 3 दिनों में दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी, जिसमें इसके तमिल और तेलुगु संस्करण भी शामिल हैं। फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। जनवरी सन 2014 को यशराज फिल्म्स ने एक बयान जारी किया था कि धूम 3 आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 500 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 589.2 करोड़ थी, जिसमें भारत में लगभग 372 करोड़ रुपए कमाए और विदेश में $, 35.6 मिलियन, जो कि 217.2 करोड़ शामिल थे। दोस्तों, कई व्यापार प्रकाशनों के अनुसार धूम 3 को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म की शुरुआती असाधारण रही। मल्टीप्लेक्स में 75% और सिंगल स्क्रीन में 90 से
100% IQ पेशी दर्ज की गई थी। हिंदी संस्करण में ओपनिंग डे कलेक्शन 30.9 करोड़ रहा, जबकि डब तमिल और तेलुगु संस्करणों ने मिलकर 2.8 करोड़ कमाए थे। फिल्म में कुल ओपनिंग डे कलेक्शन ने क्रमशः ये जवानी है दीवानी और क्रश 3 द्वारा पहले बनाए गए उच्चतम नॉन हॉलिडे ओपनिंग और उच्चतम सिंगल डे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, इस बीच फिल्म को विदेशी फिल्म समीक्षा से भी प्रशंसा मिली। वैरायटी के डेविड चूट को कैमरा वर्क्स, एक्शन, स्टंट और आमिर का अभिनय पसंद आया। आचार्य का कैमरा कलाकारों के साथ नाचता हुआ और झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऊंची उड़ान भरने वाली कलाबाजी और आमिर खान का बेहतरीन अभिनय बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी एंट्री की हावी है। शिकागो सन टाइम्स के बिल स्टेमेटस के अनुसार धूम 3 भीड़ को लुभाने वाली लोकप्रिय फिल्म भी है, जो पीछा करने बैंक कैपर्स जादू के करतब और गाने और नृत्य नंबरों के तमाशे के रूप में मनोरंजन करती है। कई आलोचकों ने नोट किया है कि धूम 3 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट के साथ कई समानताएं भी शामिल हैं। घरेलू स्तर पर धूम 3 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने के तरन आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर धूम 3 एक ठोस मनोरंजक फिल्म है, जो रवैये और स्टार पावर के से भरी हुई है, जो श्रृंखला के प्रशंसकों को एक अधिक देखने के लिए उत्सुक कर देती है। डेली भास्कर ने भी इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि खान ने प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए अखबार ने लिखा कि पूरी फिल्म खान के कंधों पर टिकी हुई है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह 3 घंटे अकेले ही संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना मिश्रा दास ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और विशेष रूप से अभिनेताओं के अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि धूम 3 आपको हंसाती है और चौंकाती भी है, यहाँ तक कि नाक सिकोड़ती भी है। जी न्यूज की अपर्णा मुदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और टिप्पणी की कि धूम 3 एक आधुनिक तरीके से एक विशिष्ट बॉलीवुड बदला गाथा पेश करने में कामयाब रही है। धूम 3 मूवी को 20 दिसंबर सन 2013 को रिलीज किया गया था और इसे बनाने में 100 करोड़ का बजट आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 556.74 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन किया था, जो कि भारतीय फिल्म हिंदी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये भारतीय फिल्म भी बन गई। इसे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली फिल्म भारतीय भी है। सन 2014 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा के नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था और इसे हिंदी भाषा में शूट किया गया था और इसे 20 दिसंबर सन 2013 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे धूम 3 मूवी के बारे में और इस मूवी का पूरा रिव्यू करेंगे और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था और ये मूवी कब रिलीज हुई थी, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, धूम 3 मूवी शैलीबद्ध किया गया है। सन 2023 की हिंदी भाषा की एक ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है दोस्तों, और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है।
जिन्होंने कहानी का संलेखन भी किया है। दोस्तों, फिल्म जो धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त है, जिसमें कि आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। यह आईमैक्स मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप में और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। दोस्तों, धूम 3 को आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। दोस्तों, जिसने दुनिया भर में सिर्फ 10 दिनों में 400 करोड़ की कमाई की है, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को सन 2014 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था। दोस्तों, 1990 में इलिनोइस में ग्रेट इंडिया सर्कस के मालिक इकबाल हारून खान को शिकागो के वेस्टर्न बैंक द्वारा सर्कस बंद करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि वह अपना ऋण नहीं चुका सकता। निराश होकर इकबाल अपने छोटे बेटे शाहिद हारून खान और चेयरमैन वारेन एंडरसन सहित अधिकारियों के सामने आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, सन 2013 में शाहिद बदला लेने के लिए शिकागो के वेस्टर्न बैंक की कई शाखाओं को लूटता है। दोस्तों, कानून लागू करने वाले तमाम कोशिशों के बावजूद शिकागो पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है। डिटेक्टिव विक्टोरिया मदद के लिए एसीपी जय दीक्षित और एसआई अली अकबर फतेह खान को बुलाते हैं, जो कि शाहिद द ग्रेट इंडियन सर्कस को फिर से शुरू करता है और आलिया हुसैन को एक बार कलाबाज के रूप में काम पर रखा जाता है। शाहिद जय के लिए मुखबिर बनकर बैंक के बारे में जानकारी जुटाता है और जय को एक गलत सुराग देता। आखिरकार शाहिद बैंक लूट लेता है, लेकिन जय उसके बाएं कंधे पर गोली मार देता है और फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन सर्कस में भव्य प्रीमियम में शाहिद एक टेली प्रोटेक्शन टिक करता है, जिसमें वह गायब हो जाता है और एक अलग जगह पर फिर से प्रकट हो जाता है। शो सफल हो जाता है। शो के बाद जय अली और पुलिस उसे घेर लेते हैं। जब शाहिद की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं होता है। तब पता चलता है कि शाहिद का एक आर्टिस्टिक जुड़वा भाई समर हारून खान है, जो उसे टिक्स और डकैतियों को अंजाम देने में मदद करता है और उसे गोली ही लगी है। जय को केस से निकाल दिया जाता है, लेकिन अली उसे शाहिद को दोषी साबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, जय को समर के बारे में पता चलता है, जिसे शाहिद के एकांत में रखा है और उसे सप्ताह में एक बार बाहर जाने की अनुमति देता है। इस दौरान जय उससे दोस्ती करने में सफल हो जाता है और शाहिद को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। समर को आलिया से प्यार हो जाता है, जबकि शाहिद को पता चलता है कि जय और उसके भाई का इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद जय को धोखा देता है और लगभग उसे मार डालता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है। शाहिद और समर सफलतापूर्वक अपनी अंतिम बैंक डकैती को अंजाम देते हैं, लेकिन शहर से बाहर जाते समय एक बांध पर फंस जाते हैं। जब आलिया दिखाई देती है तो समर भागने में हिचकिचाता है और उससे रुकने की भीख मांगता है। दोस्तों, शाहिद जय के सामने समर्पण कर देता है और उसे समर को छोड़ देने के लिए कहता है। जय सहमत हो जाता है और शाहिद बांध से कूदने का प्रयास करता है, लेकिन समर
साहिर का हाथ पकड़ लेता है और वह समर से उसे जाने देने की विनती करता है, यह कहते हुए कि समर आलिया के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकता है। समर घोषणा करता है कि वे एक साथ पैदा हुए थे और उन्हें एक साथ मरना चाहिए, जहां जुड़वा बच्चे अपनी मृत्यु के लिए गिर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद डकैतियों के कारण शिकागो का वेस्टर्न बैंक बंद हो जाता है, जबकि आलिया ग्रेट इंडिया सर्कस को अपने नियंत्रण में ले लेती है और समर की याद में प्रदर्शन करती है। दोस्तों, इस मूवी की फोटोग्राफी को पहले फिल्म के व्यापक मीडिया कवरेज का आनंद लिया। पिछले किस्तों में धूम 2 और धूम के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलताओं के कारण और साथ ही आमिर खान को फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्ट की, जिससे दर्शकों को मीडिया के बीच प्रत्याशा पैदा हुई। जनवरी सन 2011 को पिछली धूम फिल्मों के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पुष्ट की कि धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त सन 2011 के अंत तक प्रमुख फोटोग्राफी शुरू कर देंगी। दोस्तों, शुरुआत में निर्माता और खान फिल्म को सन 2012 के क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन सन 2013 में एक प्रारंभिक रिलीज की तारीख के पक्ष में योजना को रद्द कर दिया गया था, मुख्य रूप से एक पूर्वानुमान के कारण कि क्रिसमस की रिलीज एक जल्दबाजी के पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल को मजबूर करेगी। दोस्तों, धूम 3 के निर्माण पर ही लगभग 1.25 बिलियन खर्च किए गए थे। कथित तौर पर चोपड़ा इस प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि अभिनेता आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और निर्देशक द्वारा उसके उपयोग के परिणाम के बारे में निश्चित थे। सितंबर सन 2012 तक YRF स्टूडियो ने 3D में फिल्म के निर्माण की घोषणा नहीं की थी। दोस्तों, आमिर खान की मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों में शामिल होने वाला के अलावा अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को क्रमशः जय दीक्षित और आलिया अकबर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। खान ने बोले एरोबेटिक्स और पार्कोर की फ्रांसीसी तकनीक, गति और दक्षता के साथ बाधाओं पर बातचीत करने पर केंद्रित आलोचना की एक विधि सीखी। दोस्तों, जबकि कैफ में पैराग्लाइडिंग परीक्षण और गायन की शिक्षा ली। बच्चन ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 9 किलो वजन कम कर लिया। दोस्तों, रिमी सेन, जिन्होंने श्रृंखला की पिछली 2 किस्तों में ACP जय दीक्षित की पत्नी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, संजय गडकरी द्वारा निर्देशित पहली 2 धूम फिल्मों के विपरीत धूम की तीनों किस्तों के लेखक विजय कृष्णा आचार्य को धूम 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। हालांकि गडकरी ने खुद कहा कि वह फ्रेंचाइजी से बाहर की फिल्मों से जुड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तीसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया। स्टंट दृश्यों को निर्देशित करने के लिए ओलिवर केलर को साइन किया गया था। आमिर खान एक साक्षात्कार में कहा कि धूम 3 उनकी भूमिका उनके जीवन में अब तक की सबसे कठिन भूमिका है। एक्शन दृश्यों का निर्देशन कान राइडर पालिम्सानो और शाम कौशल ने किया था। IANS के साथ एक साक्षात्कार में अभिषेक बच्चन ने व्यक्त किया कि धूम 3 का एक किरदार महत्वपूर्ण है। धूम मेरी फिल्म और मेरे हीरो हूं। दोस्तों, कोई भी इसे मुझे नहीं छीन सकता। आप सबसे बड़े या सबसे छोटे स्टार हो सकते हैं, लेकिन धूम जय और अली के बारे में है। यह इतना ही सरल है। अगर धूम में जय और अली के किरदार नहीं है तो फिल्म नहीं होगी। सन 23 सितंबर सन 2013 को फिल्म की वास्तविक रिलीज में 3 महीने पहले
DNA और अन्य मीडिया समाचार प्रकाशनों ने खुलासा किया कि आमिर खान धूम 3 में दोहरी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। दोहरी भूमिका की पुष्टि केवल फिल्म की रिलीज के समय हुई थी। इसने धूम 3 को श्रृंखला की पहली और वर्तमान में एकमात्र फिल्म बना दिया जिसमें बच्ची को दोहरी भूमिका है। दोस्तों, हालांकि यह पहली बार नहीं था जब श्रृंखला में दोहरी भूमिका निभाई गई है, क्योंकि बिपाशा बसु ने धूम 2 में सोनाली और मोलानी के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने खान के पात्रों के विपरीत एक ही स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया था। फिल्मांकन नवंबर 2011 में शुरू होने वाला था, लेकिन अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने दृश्य पहले ही शूट किए जाने थे, लेकिन पूर्व पितृत्व अवकाश पर थे, इसलिए शूटिंग जनवरी 2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर मुख्य अभिनेता आमिर की अपनी टीवी शो सत्य में जयते के साथ पूर्व प्रतिबंधताओं के कारण कार्यक्रम को जून तक बढ़ा दिया गया था। जून में फिल्मांकन का कार्यक्रम 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि खान खुद एक जिमनास्ट की भूमिका के लिए तैयार करना चाहते थे। खान अपनी सन 2012 की फिल्म तलाश के विपणन और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बिना किसी देरी के जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ निगम बाल कलाकार साहिल की भूमिका निभाते हुए 8 जून 2012 को मुंबई के YRF स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ। दोस्तों, धूम 3 का जन्मोत्सव दृश्य स्विट्जरलैंड के टिसिनो में प्रसिद्ध आचार डेम कांट्रा डेम पर फिल्माया गया था। यह वही बांध है जो 1995 में फिल्म गोल्डन आई की शुरुआती दृश्य में जेम्स बॉन्ड स्टंटमैन के कूदने के बाद एक लोकप्रिय बंजी जंपिंग स्थल बन गया था। दोस्तों, इसमें संगीत की बात करें तो यह घोषणा की गई थी कि धूम और धूम 2 के संगीतकार प्रीतम तीसरी किस्त का संगीत तैयार करने के लिए एक बार फिर से लौटेंगे। पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि शेफाली अल्वारेस को धूम शीर्षक ट्रैक गाने के लिए चुना गया था, लेकिन यह अफवाह निकली। दोस्तों, आमिर ने एक बयान में कहा कि शीर्षक ट्रैक धूम मचाने धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है, जो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। दोस्तों, नवंबर 2013 में आदित्य चोपड़ा ने पूरे देश में फिल्म प्रदर्शकों को संदेश भेजा कि डिजिटल हो जाएगा या धूम 3 मिस करो। विस्तृत बयानों में उन्होंने दावा किया कि डिजिटल और UFO डिजिटल सिनेमा के माध्यम से फिल्मों की रिलीज पायरेसी को रोकती है, क्योंकि प्रिंट वाटरमार्क और फिंगरप्रिंट होते हैं और उन्हें वापस ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर फिल्मों की रील को देश और विदेश के सिनेमाघरों में ले जाते समय पायरेसी के लिए कॉपी किया जाता है। डिजिटल सिनेमा पायरेसी को रोकता है क्योंकि रास्ते में सामग्री लीक होने से बचता है। यह आर्थिक रूप से भी समझ में आता है क्योंकि निर्माता बहुत सारी प्रिंट लागत बचाता है। इसके अलावा सामग्री को एक्सेप्ट करने से निर्माता और वितरकों के कॉपीराइट सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल प्रिंट के दोहराव को रोकते हैं और सिनेमा घरों को वापस फंड भेजकर मदद करते हैं। दोस्तों,
धूम 3 को सिनेमा साउंड तकनीक डालम्बी एटमॉस के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को YRF स्टूडियो में एक मूल एटमॉस मिक्स प्राप्त हुआ। धूम 3 को माध्यम हिस्सा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 12 दिसंबर सन 2013 को ए प्रमाण पत्र दिया गया था। फिल्म को भारत में 4,500 स्क्रीन के साथ विदेशों में 750 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। धूम 3 ने IMAX संस्करण के अधिकतम टिकट का मूल्य भारत में 900 रुपए था। सिनेपोलिस पुणे ने 20 दिसंबर सन 2013 को धूम 3 के 54 शो आयोजित करने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था। धूम 3 को मिस पेरू, जर्मनी और मलेशिया जैसे गैर पारंपरिक विदेशी बाजारों में भी शामिल किया गया। धूम 3 को चीन में 24 जुलाई सन 2014 को रिलीज किया गया था। यह चीन में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज थी, जिसमें 400 शहरों में 2000 स्क्रीन थी। फिल्म का शीर्षक लोगों को एक वीडियो में जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की मुख्य भूमिका में से दिया गया था। वीडियो के स्कोर के बेस बीट्स और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे क्रिसमस सन 2012 के यश राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया गया था, जिससे फिल्म को क्रिसमस सन 2013 में रिलीज की पुष्टि थी। पहला कामकाजी के और साथ ही प्रचार पोस्टर भी लगभग एक साल पहले जारी किया गया था। प्रचार पोस्टर और अगस्त सन 2013 में YFR के यूट्यूब पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक झलक दिखाई गई कि जिसमें आमिर खान को एक छिपी हुई शक्ल के साथ एक ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर कांच की खिड़की से हवा में हेलीकॉप्टरों को देखते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, फिल्म का टीजर भी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ जुड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर को यश राज फिल्म के विंडोज फोन के लिए फिल्म पर आधारित एक गेम लॉन्च किया, जिसमें 99 गेम ऑनलाइन द्वारा विकसित 3D गेम शिकागो की पृष्ठभूमि पर लॉन्च होने के 20 दिनों के भीतर गेम का विंडोज फोन मार्केटप्लेस और नोकिया स्टोर पर 1 मिलियन से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया। गेम का एंड्रॉइड, iOS और ब्लैकबेरी 10 संस्करण 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, थिएटिकल ट्रेलर 30 अक्टूबर सन 2013 को IMAX प्रारूप में और साथ ही यूट्यूब पर जारी किया गया था। PVR सिनेमा ने ट्रेलर जारी होने से उसी दिन फिल्म के चयनित शो के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे 17 दिसंबर सन 2013 तक लगभग 20 मिलियन की बिक्री हुई। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर धूम 3 का प्रमोशन किया। प्रचार अभियान में मेंटल, गल्फ आयन, सीएट बॉम्बे, डाइंग स्टेनरी के लिए आर्चीज और ऑनलाइन सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ 183 अन्य ब्रांडों सहित 17 से भी अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ शामिल था। 19 दिसंबर 2013 को यश राज स्टूडियो में धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई और 22 दिसंबर 2013 को धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई।
जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने प्रदर्शन के बाद अमूल ने अपने एक रचनात्मक विज्ञापन अभियान पोस्टर में फिल्म को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर में धूम 30 शब्द उसी टाइपोग्राफी शैली में है जैसा कि फिल्म के लोगों में है, जिसमें एक कैप्शन है, हर दिन पीछा किया जाता है। सबा आजाद की विशेषता वाला धूम एथम 26 दिसंबर सन 2013 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। मिया मोट द्वारा गाए गए धूम मचाले गीत का एक स्पेनियन संस्करण 4 जनवरी सन 2014 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। जून सन 2014 में 99 गेम्स आइलैंड में धूम 3 द गेम मोबाइल गेम का सीक्वल लॉन्च किया गया। धूम 3 ने अपने पहले 3 दिनों में दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी, जिसमें इसके तमिल और तेलुगु संस्करण भी शामिल हैं। फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। जनवरी सन 2014 को यशराज फिल्म्स ने एक बयान जारी किया था कि धूम 3 आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 500 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 589.2 करोड़ थी, जिसमें भारत में लगभग 372 करोड़ रुपए कमाए और विदेश में $, 35.6 मिलियन, जो कि 217.2 करोड़ शामिल थे। दोस्तों, कई व्यापार प्रकाशनों के अनुसार धूम 3 को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म की शुरुआती असाधारण रही। मल्टीप्लेक्स में 75% और सिंगल स्क्रीन में 90 से 100% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी। हिंदी संस्करण में ओपनिंग डे कलेक्शन 30.9 करोड़ रहा, जबकि डब तमिल और तेलुगु संस्करणों ने मिलकर 2.8 करोड़ कमाए थे। फिल्म में कुल ओपनिंग डे कलेक्शन ने क्रमशः ये जवानी है दीवानी और क्रश 3 द्वारा पहले बनाए गए उच्चतम नॉन हॉलिडे ओपनिंग और उच्चतम सिंगल डे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, इस बीच फिल्म को विदेशी फिल्म समीक्षा से भी प्रशंसा मिली। वैरायटी के डेविड चूट को कैमरा वर्क्स, एक्शन स्टंट और आमिर का अभिनय पसंद आया। आचार्य का कैमरा कलाकारों के साथ नाचता हुआ और झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऊंची उड़ान भरने वाली कलाबाजी और आमिर खान का बेहतरीन अभिनय बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी एंट्री की हावी है। शिकागो सन टाइम्स के बिल स्टेमेटस के अनुसार धूम 3 भीड़ को लुभाने वाली लोकप्रिय फिल्म भी है, जो पीछा करने बैंक कैपर्स जादू के करतब और गाने और नृत्य नंबरों के तमाशे के रूप में मनोरंजन करती है। कई आलोचकों ने नोट किया है कि धूम 3 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट के साथ कई समानताएं भी शामिल हैं। घरेलू स्तर पर धूम 3 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर धूम 3 एक ठोस मनोरंजक फिल्म है, जो रवैये और स्टार पावर से भरी हुई है, जो श्रृंखला के प्रशंसकों को एक अधिक देखने के लिए उत्सुक कर देती है। डेली भास्कर ने भी इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि खान ने प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए अखबार ने लिखा कि पूरी फिल्म खान के कंधों पर टिकी हुई है और यह
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह 3 घंटे अकेले ही संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना मिश्रा दास ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और विशेष रूप से अभिनेताओं के अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि धूम 3 आपको हंसाती है और चौंकाती भी है, यहाँ तक कि नाक सिकोड़ती भी है। जी न्यूज की अपर्णा मुदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और टिप्पणी की कि धूम 3 एक आधुनिक तरीके से एक विशिष्ट बॉलीवुड बदला गाथा पेश करने में कामयाब रही है। धूम 3 मूवी को 20 दिसंबर सन 2013 को रिलीज किया गया था और इसे बनाने में 100 करोड़ का बजट आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 556.74 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन किया था, जो कि भारतीय फिल्म हिंदी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये भारतीय फिल्म भी बन गई। इससे पहले 500 करोड़ को पार करने वाली पहली फिल्म भारतीय भी है। सन 2014 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा के नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शन किया था और इसे हिंदी भाषा में शूट किया गया था और इसे 20 दिसंबर सन 2013 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।